कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझता हूं कि लगभग सबको याद सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा की पहली आयत, इसके बगैर काम ही नहीं चल रहा जी। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा आप, जो आलमीन का रब है। आलमीन में सब है, साहिब ईमान भी है, गैर ईमान भी है। जान वाले भी हैं और हमारी नजरों में बेजान भी है। हमारी नजरें, वरना मखलूक बेजान नहीं है, मखलूक बेजान नहीं है। सबका रब है अकेला, सबका, और यही सबसे बड़ी तौहीद। अगर मुसलमान साहिब ईमान कुरान पर अमल रखने वाला इस पर अमल ना करे तो वो मुतवहिद नहीं है, तौहीद की तकमील नहीं है। इस आयत मुबारका को जहन में रखेंगे आप। तर्जमा बड़ा आसान है, मफहूम के तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। सारी दुनिया, एक आम किताबों में मखलूकात की गिनती आई तो किसी ने कहा कि 18,000 मखलूकात हैं, इससे भी ज्यादा, रब बेहतर जाने। सबका रब, परवरिश करने वाला, मुरब्बी अल्लाह है। ये कुरान की आयत है, तवज्जो देंगे आप, ये कुरान की आयत है, सूरह फातिहा की पहली आयत है, ये भी जहन में रखेंगे आप। उसके बाद हम और आप जो यहां बैठे हैं आज, ये जन्नत के मालिक, वो हस्ती जिनकी इजाजत के बगैर, एकदम ईमानदाराना जुमला है, जिनकी इजाजत के बगैर कोई भी मोमिन जन्नत में जा नहीं सकता, और उस शख्सियत का नाम है हजरत इमाम हसन, जिनकी शहादत के सिलसिले में हम और आप जमा हुए। अब थोड़ा सा ईमानदाराना रवैया अख्तियार करें और मेरे सवालों का जवाब ना दें, बल्कि मेरी बातों को स्वाद करें। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अपने यूपी में लें, जिस बुजुर्ग का इंतकाल होता है किसी खानका में, खनवादे में, उसकी बरसी मनाई जाती है जी, और उस बरसी का अच्छा नाम उर्स है। उस बरसी का अच्छा नाम, अच्छा लगता है, उर्स है। इश्तिहार में आ रहा है 60वां उर्स, 60 साल हो गए। 335वां उर्स
335 साल हो गए। आता है जितना साल गुजरा उनके इंतकाले पुरमलाल को जी, या पर्दा फरमाने को, ये भी कह सकते हैं जी, पाबंदी के साथ बगैर नागा गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर मौसम का इंतजाम होता है, लेकिन उर्स होगा, होना चाहिए। ये हमारा क़ीदा है, हम खानकाई लोग हैं, होना चाहिए। लेकिन क्या ये लम्हे फिक्र नहीं है? क्या ये सोचने का मकाम नहीं है कि गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, जिसकी विलायत की सनद नहीं, जिसकी करामत की सनद नहीं, जिनकी नस्ल की सनद नहीं, उनका उर्स हम पाबंदी से बरसी के नाम पर मना रहे हैं, जो जन्नत का मालिक है, जो जन्नत का मालिक है। क्या 28 सफर में मालिक जन्नत नवासे रसूल सकलाई, फातिमा का नूरे नजर, अली का शहसवार जी, इंसानियत, इस्लाम, शरीयत, तरीक़त, मार्फत, राही हिदायत को सुलह का राह दिखाने वाला शहसवार इमाम हसन की शहादत नहीं हुई है। इत्तेफाक है, तारीख है, मुस्तनद है, मुतय्यन है। फिर हर गांव में, हर शहर में आज के दिन शहादत इमाम हसन के नाम पे जलसा क्यों ना? एक ही जवाब है, जलसा करोगे तो नंगे हो जाओगे जी। अगर आप इमाम हसन की शहादत बयान करोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे? अपने आप को छुपाने के लिए जी, अपने आप को बचाने के लिए ये नहीं करते हैं, वरना इस हम्माम में सबको नंगे होना है। इमाम हसन की शहादत मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं, दुआ करता हूं कि अगर जन्नतुल बकी में लेटा हुआ हमारा इमाम करवट बदल कर आंखों की पुतलियों को मंडी की तरफ कर दे और हम पे नजर शफकत हो जाए तो हम जन्नत के मालिक बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात, बेशक अपने भी नहीं, मुखालिफ ना करे चलता है, समझ में आएगी बात। लेकिन जो मुखालिफ नहीं है वो क्यों ना करें? वजह सिर्फ वही है जी, वजह सिर्फ वही है। सुलह का तो डंका बजेगा, सुलह का डंका बजेगा, जबकि मैं निसार अहमद ऐलान करता है कि सुलह क्या चीज है। सुलह का तो डंका बजेगा, लेकिन कमाल है, मंतिक का कानून है जी, और फिक़ा का कानून है हजरत। और हद तो यह है कि इल्म नहव का भी कानून है, इल्म सर्फ का भी कानून है। फात शर्त फातल मशरूत, शर्त खत्म हो गया तो मशरूत खत्म हो गया। जो शराइत है क्या एक पे भी अमल हुआ था?
नहीं हुआ तो फिर डंका क्यों जी, फिर डंका क्यों? और एक ही जुमला मैं अर्ज करता हूं कि पैगंबर इस्लाम मक्की मदनी मुत्तलबी हाशमी पैगंबर की आंखें बंद हुई, बज़ाहिर पर्दा फरमाया, कुल 60 साल के बाद, कुल 60 साल के बाद बड़ी बेरहमी से फातिमा की नस्ल को काट दिया गया जी, जहर देकर। और हद तो यह है, तल्ख जुमला सुने आप, ये तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, इनकी शहादत नहीं पढ़ सकते। बस ज्यादा से ज्यादा तीर मारा तो रब जाने जी, रब जाने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, जुमला है ये, पूछते रहे, भैया बताओ, भैया बताओ। इमाम हसन ने नहीं बताया तो हम क्यों बताए? लेकिन तारीख, कुछ और कहती है, तारीख तो कुछ और कहती है जी, मुवर्रिख तो कुछ और लिखता है। हालात, कबाइफ, कैफियत, शहादत, शाहिदीन, हाजिरीन, मुतकल्लिमीन, मुखातिबीन, इनके नजरियों को अब तारीख में ढूंढे तो ऐसा है जैसे अजहर मिनश शम्स, बिल्कुल सूरज की तरह रोशन है। हजरात, हमारा इमाम, और एक तंग नजरी देखें आप उम्मत की। पीछे वाले भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्ग समझ रहे हैं जी? जरा जोरदार नारा लगाएंगे पीछे से आप। याली 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 याली। हजरात, तंग नजरी देखें आप। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत तारीख के साथ इतना बड़ा मजाक हुआ कि शहादत तो रसूलुल्लाह की भी हुई, मोतबर जराए से। किबला हाफिज माजिद साहब, मोतबर कुतुब से, अगयार की कुतुब नहीं, गैरों की कुतुब नहीं। अब सवाल तो यह कि अगयार के पास किताबें हैं क्या? अगयार के पास किताबें नहीं है। कुतुब का जखीरा, किताबों का जखीरा जो है वो हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे से मुराद मसलक हक्का, अमल करना ना करना अलग बात है, और मकाम, बुलंदी। बस एक रिवायत का सहारा ले रहा हूं, आप थोड़ा सा जहन हाजिर कर दें, तवज्जो दें, और एक जुमला जहन में रखें कि बस वो वाह वाह लूटने के लिए ना हो कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला। चलो कुरान ना बदला जाएगा, मिस्र सानी है, मिस्र उला में है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, यानी रसूल की बात, यही तो हुआ, रसूल की बात अल्लाह की बात, रसूल की बात। अब अगर कोई रसूल की बात को ठुकराता है तो वो अब ऊपर से वो ईमान वाला भी है, ऊपर से वो तो फिर ईमान है उसका, दाढ़ी है ईमान नहीं जी, सर पे पगड़ी है, चोगा है, अबा है, ईमान नहीं, कबा है,
जी, भीड़ है, इज़्दिहाम है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, रसूल की बात अल्लाह की बात है, रसूल का कौल अल्लाह का कौल है। और रसूल ने इरशाद फरमा दिया कि जिसने मेरे अली को गाली दी, बस हम चक्कर में नहीं पड़ते हजरत, हम उलझन में पड़ते ही नहीं। जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, खत्म हो गई बात। और जिसने मुझे गाली दी, अब कुछ बचता है? खामखा ढूंढे फिर रहे हो, क्यों चर्चा कर रहे हो? क्यों चर्चा ही मत करो। और सुनो मेरे भाइयों, अगर किसी को हाईलाइट करना है ना तो दिन रात चर्चा करो। फैसला हो गया कि बागी है तो है, मेरे नबी ने कह दिया बागी है तो है, बागी है तो है, जहन्नम की तरफ बुला रहा है तो नबी की बात है। अब इस पे बहस, जी ये फिरका परस्ती की पॉलिसी है, इस पे तकरार ये जमात की राजनीतिक है, इस पे गुफ्तगू करना ये सोशल मीडिया का काम है और उस शख्सियत को उभारना है। सच तो ये है कि जो नबी ने कह दिया वो कह दिया, और कुरान ने कह दिया इल्म वाले थोड़े हैं, फिक्र वाले थोड़े हैं, सच्चे थोड़े हैं, अच्छे थोड़े हैं, नजर वाले थोड़े हैं, करामत वाले थोड़े हैं। उन थोड़ों में बद्र से देखा हमने, करबला तक देखा है, बद्र में भी देखा, ओहद में भी देखा, खंदक में भी देखा, करबला में भी देखा कि जो थोड़े हैं वही जन्नत के मालिक है, जो थोड़े हैं वही ईमान वाले हैं, जो थोड़े हैं वही कान वाले हैं, जो थोड़े हैं वही रसाई वाले हैं, जो थोड़े हैं वही जिया वाले हैं, जो थोड़े हैं वही रोशनी वाले हैं। कुरान का हुक्म है कि इल्म वाले थोड़े हैं, तदब्बुर वाले थोड़े हैं, फिक्र वाले कम है, और जो कम है वही जन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी, अपने कमी पे कभी अफसोस मत करना, जी कभी भी अफसोस मत करना। मैदान अरफात की तरफ भीड़ दिखाओ, होता होगा। मैदान अरफात की तरह मिसाल दी जा रही है, तमसील दी जा रही है कि या तो इतनी भीड़ मैदान अरफात में या फिर ये, इन चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी ने कह दिया जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे दी, बस एकदम खत्म शुद्ध, तम्मत बिल खैर। जी हमारे लिए खैर, हमारे लिए, हम आगे बहस ही करना नहीं चाहते। तो मैं मुबारकबाद यूं दे रहा था कि ये बुजुर्गों का कर्म है, शयूख पिराने निज़ाम और अकीदत वाले दुर्वेश की आमद रही यहाँ, और यहाँ की सकूनत रही, तो ये उनकी निगाहों का और इल्मी दोस्ती है, इल्मी दोस्ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अली है वहां इल्म है, बस जहां अली है। इल्म किसको कहते हैं? इल्म उसको कहते हैं जो हक बातिल को पहचान ले, ये इल्म है, हक बातिल को पहचान ले। तालीम के ते को निकालो और लास्ट में मीम को निकालो, अली बसता है, अली बसता है जी, कहां तक, और तुम लगा दो जी। तो तुम में अगर अली है तो इल्म है,
वाह और हमारा मानना यह है कि जहां अली की मोहब्बत है वही हक और बातिल की पहचान है। बेशक बेशक। भीड़ भाड़ से कुछ होता नहीं, इज़्दिहामों से कुछ होता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सीने में अजरे रिसालत है या नहीं। अजरे रिसालत है या नहीं है। यार तारीख ने कितना क्लियर कहा है और कर दिया है कि हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और यूं दिया गया, यूं दिया गया, यूं दिया गया। अब उसके ऊपर जो पर्दा पोशी है, क्यों? कभी तो तन्हाई में सोचें आप कि 1400 साल या 1350 साल। जी हाँ, बार बार हजरत कह रहे हैं, मैं लेना नहीं चाह रहा हूं नाम जी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम नंगे हो जाएंगे। हजरात, तुम कैसे नंगे हो जाओगे? ये समझ की तो बात है, ये जहन की तो बात है। वो रिवायत रह रही है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अजर रिसालत हजरत अली, अजर रिसालत हजरत फातिमा, अजर रिसालत हजरत इमाम हसन, अजर रिसालत हजरत इमाम हुसैन। कैसी उम्मत हो जी, और कैसी कौम हो कि अजर रिसालत पर तीर जी, अजर रिसालत पर तीर। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इमाम हसन पर तीर, इमाम हुसैन पर भी, इससे पहले मौलाए कायनात पर भी जी। और फिर हालात ऐसे बना दिए, हालात ऐसे बना दिए कि मौलाए कायनात रसूल खुदा के बाद हालात इतने पेचीदा बना दिए कि 6 महीने के अंदर मलके मैसर खातून जन्नत भी तशरीफ ले गई। हालात बनाए गए, पैदा किए गए, हालात, पोजीशन को तैयार किया गया जी। और इतने सदमे सदमात के पहाड़, और आप इस दुनिया से चली गई। और हद तो ये है कि रोने भी ना दिया, रोने भी नहीं दिया। आज उन्हीं नस्लों की भीड़ है, उन्हीं नस्लों का तसल्लुत है आज, उनका ही कब्जा है आज। अब अगर इल्ला माशाअल्लाह हम और आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये हमारा फरीजा है, ये हमारा फरीजा है, नस्बुलाइन है, दुआ करो कि मौला उनका हश्र उनके साथ हो, हमारा हश्र पांचों के साथ हो। और अगर यही सिलसिला आपका है जो आप दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, मैं कम से कम कई सालों से मंडी में हाजिरी दे रहा हूं। मुकर्रिर या खतीब होने की हैसियत से कभी नहीं आया मैं। अपने मिलने वालों से मिलने आ जाता हूं, बुजुर्गों की जियारत के लिए आ जाता हूं, और इस बहाने यह है कि मुलाकात हो जाए जी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस डगर में, जिस रविश में आप हैं, अल्लाह ताला हमें भी उस पर कायम और आपके ऊपर दवाम पैदा करे, दायमी पैदा करे। रिवायत सुन लीजिए एक बार बाबा दे बुलंद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो रिवायत मैं पेश कर रहा हूं, मैं पूरी तारीख को एक रसूल की मजलिस में पेश कर रहा हूं। थोड़ा जहन देंगे आप, सोइएगा मत, बस इसके बाद मैं बात खत्म कर रहा हूं जी। और अब
इस उम्मत का क्या रोना रोया जाएगा जी कि किबला अशरफी साहब किबला, तनवीर साहब किबला, हलक से नीचे बहुत सारी बातें उतरती नहीं उतरती। जहन हाजिर है आपका, इधर देखो बच्चों, नहीं उतरती। एक तरफ तवज्जो देंगे आप, एक तरफ सजदे से मुस्तफा सर नहीं उठा रहे हैं, तवज्जो देंगे आप, एक तरफ सजदे से सर मुस्तफा नहीं उठा रहे हैं, हुसैन को चोट ना लग जाए, तवज्जो है। तख्ती लिखी जा रही है, तख्ती लिखी जा रही है, किसकी अच्छी किसकी कम अच्छी, गलत तो हम कह नहीं सकते, किसकी अच्छी किसकी कम अच्छी। चुप हो जाओ, तुम नहीं फैसला दोगे, ये हम देंगे फैसला। है? किसके ऊपर फैसला दोगे तब? सेब आया है कटा कटाया, सेब ये किताबों की बात नहीं है, ये मजबूत बात है, मजबूत रिवायत है जी। कटा व सेब आया, आधा इधर आधा इधर, यानी बच्चों की नाराजगी, चाहे इमाम हसन का दिल टूटे या में इमाम हुसैन का, रब को मंजूर नहीं है। और हद तो ये है कि जवानाने जन्नत के सरदार ए मुस्तफा जाने रहमत, शामे बज़्म हिदायत, मक्की मदनी मुत्तलबी हाशिमी पैगंबर, कैसे ना हो आप, कैसे ना हो आप। दूसरों के लिए तो केवाड़ खुल रहे हैं, उसके लिए केवाड़ नहीं खुला जो तेरा नवासा है। क्या कहना, समझो देंगे आप, उसके लिए आपके दर क्यों नहीं खुले जो जन्नत के मालिक हैं। हो जाएगी हजम बात, हसन के लिए ना खुले जी, इमाम हसन के लिए ना खुले, मेरा जनाजा वहां रख देना जी, लेकिन वहां दफन होने नहीं दिया। ऊपर से इनाम ये मिला, इनाम ये मिला कि तीरों की बारिश है ना, हजम कर लेगी उम्मत, कर चुकी, हजम हो चुकी है बात। लेकिन दोस्तों, हमें हजम नहीं होती, क्योंकि यहां नूर है, यहां नूर है, और जो तुम रिवायत दे रहे हो ना, वो नूर नहीं है, वो नार है। नूर और नार का इत्तेफाक कैसा, ये रोशनी है, यहां तो उनकी रोशनी समा सकती है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ रखते हैं और बिल्कुल अपने हुजरे के पास, बहुत गौर से सुनिएगा, इतने में मौला कायनात तशरीफ ले आए। बैठो अली, नबी ने फरमाया बैठो अली। अभी एक ही लम्हे के बाद हजरत फातिमा आ गई। बैठो फातिमा। खेलते हुए इमाम हसन आ गए। बैठो हसन, ये नबी कह रहे हैं। इमाम हुसैन आ गए। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया है माजिद भाई, किबला, गौर किया है आपने कि बड़े मुश्किल से इमाम लफ्ज निकलता है हसन के साथ, नहीं निकलता है, बड़ी तकलीफ होती है। अगर कोई घूर के देख ले तब निकलता है, वो नजरों को पहचान लेता कि यार ये हमसे, ये नजरें कुछ कह रही है,
तो इमाम लगावेगा, और इमाम लगाने के बाद फिर तो वही पुरानी रविश है, रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। जी, आज जो मरा है हमारा भाई, इत्तेफाक से वली था, वो भी रज़ी अल्लाह। आज 50 साल पहले, 25 साल पहले, जी 100 साल पहले, 105 साल पहले, 106 साल पहले, 110 साल पहले हम में से किसी का इंतकाल हुआ तो वो है रज़ी अल्लाह, वो है रज़ी अल्लाह। और अल्लाह फरमाता है कि अलैहिस्सलाम, जब तक तुम नमाज में नहीं कहोगे हसन के ऊपर अलैहिस्सलाम, तवज्जो दया, अलैहिस्सलाम, जब तक इमाम हसन पर नहीं कहोगे अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन पर नहीं कहोगे अलैहिस्सलाम, तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। नमाज के अंदर अलैहिस्सलाम, नमाज के अंदर सलाम, नमाज के अंदर हदिया, नमाज के अंदर तौकीर, नमाज के अंदर अदब, और नमाज के बाहर रोटी मिलनी भारी पड़ जाएगी। बाइकाट होगा, बाइकाट, सोशल बाइकाट होगा। इससे घबराहट। हजरत रिवायत सुने आप, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। हजरत अली आए, बैठो। हजरत फातिमा आ गई, बैठो। इमाम हसन तशरीफ लाए, बैठ जाओ। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बैठ जाओ। पीछे से खादिम आ गई, कनीस, हजरत फिजा, आप भी बैठ जाओ। ये आपस में गुफ्तगू हो रही है। कौन कौन है बताइएगा मेरे साथ। पैगंबर इस्लाम है, नबी रहमत है, शफीउल मुज़निबीन है, हमारे आका हैं। बाजू में मौला कायनात है, बाजू में हजरत फातिमा है, सामने इमाम हसन है, सामने इमाम हुसैन है, और पीछे हजरत फिजा। ये कितना प्यारा एक मौसम होगा, कितना अच्छा नजारा होगा। और आपस में गुफ्तगू हो रही है, कोई ना कोई बात हो रही है। जी, कभी मौला कायनात गर्दन हिलाते हैं, कभी मलके महशर गर्दन हिलाते हैं, कभी इमाम हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कभी इमाम हुसैन के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और कभी पीछे से हजरत फिजा मुस्कुरा देती है। ये माहौल है, ये नजारा है, ये एक अजीब मामला है। रब ने फरमाया, जिब्रील तू है कहां? तवज्जो दे, अब जबकि सब जानता है अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, आलिमुल बिज़ाति सुदूर है। जी, हर ढकी, हर छपी, हर मुज़म्मर, हर पोशीदा इल्म का जानने वाला रब है। रब के अलावा कोई नहीं जानता, या वो जानता है जिसे रब अता करे, जिसे रब अता करे। अल्लाहु अकबर। मौला परवरदिगार में हाजिर हूं, जन्नत में जा, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर जो ताक है, ताक रेशम के कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज है, लेकर आ। हजरत जिब्रील अमीन गए, आए, खोलो जिब्रील क्या है? मौला ये तो तश्त है, तश्त के ऊपर प्याला है, और प्याला सफेद शहद से लबरेज है, लबरेज एकदम किनारे से लबालब है ना, लबरेज, और बीच में एक लकीर है जिसे हम कहेंगे बीच में एक बाल है, लकीर है। मौला हाँ, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचो, इसे लेके, और मेरे हबीब से मेरा सलाम कहना। ये देखे आप, तकद्दुस, तकद्दुस। और सलाम के बाद कलाम करना जिब्रील, और कहना कि ये जो महफिल है, ये जो बैठे हैं सब मेरे महबूब, मेरे हबीब, सब अपनी अपनी जहानत, अपनी अपनी सलाहियत, अपने अपने इस्तेदाद,
अपनी अपनी मालूमात, अपने अपने इल्म की बुनियाद पर इस पे मिसाल पेश करें, इस पे मिसाल पेश करें, तमसील दे। हजरत जिब्रील आ गए, सलाम, अल्लाह का फरमान है मेरे महबूब या रसूल अल्लाह। अच्छा, क्या फरमाया है मेरे रब ने? ये सब अपने अपनी जहन के मुताबिक इस पे मिसाल दे कि ये कैसा लगता है। मिसाल है ना, ये कैसा लगता है, मिसाल दे। अल्लाहु अकबर। जिब्रील तुम भी बैठो, आए है जिब्रील तुम भी बैठो। जिब्रील भी बैठ गए। आका ने फरमाया सबको इज़्ने आम है, सबको इज़्ने आम है, अपनी अपनी मालूमात की बुनियाद पर इस पे मिसाल पेश करो। तवज्जो है दोस्तों, मेरे भाइयों, समझ रहे मेरी बात? ऐसा तो नहीं कि मेरा ये मामला जहन के ऊपर से, पीछे वालों से तो मुझे हजरत अंदाजा ऐसा ही हो रहा है। पीछे वाले या तो सो रहे हैं या थक चुके मजलिस सुनकर। जी सुनिए, मिसाल पेश करें। आका ने फरमाया मिसाल पेश करो अपने अपने इल्म की बुनियाद पर। सबसे पहले हरकत में आती है फिजा। फिजा एकदम से खड़ी होती है। आका इजाजत दो, हक मेरा ही है पहले, हक मेरा ही है पहले। इजाजत दो तो मैं कुछ कहूं, इजाजत दो तो मैं कुछ कहूं। हाय हाय हाय। आका मुस्कुराते फरमाते फिजा कहो। आका ये जो तश्त है ना, ये हया है। बोलो सुभान अल्लाह। ये जो तश्त है ये हया है। हया, हया बामाना पर्दा, पर्दा बामाना शर्मिंदगी, शर्मिंदगी बामाना तहजीब, तहजीब बामाना अदब। जिस औरत के अंदर तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, अदब नहीं, हया नहीं, पर्दा नहीं, तवज्जो दे, फिर क्या है? फिर क्या है? इसका मतलब तो ये कि वो औरत नहीं। ए मेरे आका, ये जो तश्त है ना, ये हया है, और जो हयादार है वो ये प्याला है। जो हयादार है वो ये प्याला है। और हया में रह के जिंदगी गुजारना शहद से ज्यादा मीठा है, शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन मेरे आका, मेरे आका पूरी जिंदगी सुबह शाम, मसा, दोपहर, अव्वल वक्त, औसत वक्त, पूरी जिंदगी इस हया में रहकर जिंदगी गुजारना ऐसा है जैसे पुलसरात से ज्यादा बारीक किए। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया मरहबा फिजा, मरहबा फिजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में हजरत फातिमा, अरे फातिमा के नाम पे झूमो ना यार। फातिमा हमारी है, फातिमा के हम हैं, फातिमा हमारी सब कुछ है। अरे मैं तो ये कहता हूँ, ए औरतों, ये मस्तूरात तुम्हारी तकदीर है कि तुम्हारी मालकन फातिमा मिली है। अगर तुम्हारी मिल्कियत से कुछ बच जाए ना, तो माँ की सिफारिश बेटों से कह देना चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने पंजतन पाओ। क्या बात। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, बाबा मैं भी, या रसूल अल्लाह मैं भी। कहो आका, ये जो तश्त है ना, ये औरत है। ये जो तश्त है ये औरत है। ये जो प्याला है उस औरत का पर्दा है। हजरत फातिमा उस औरत का पर्दा है। पर्दे में, चार दीवारी में रहकर बच्चों को पालना, शोहर की ताबेदारी करना, नमाजों की पाबंदी करना, कभी ना पाक ना होना, ये शहद से ज्यादा मीठा। ये
शहद से ज्यादा मीठा। लेकिन मेरे आका, मेरे आका, पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना और ये कहना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा अंधेरे में उठाना, ये बाल से ज्यादा बारीक। नबी मुस्कुराए कि वाह फातिमा वाह, क्या बात, क्या बात। हजरते अली मौला कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी कहूं, आका, ये जो तश्त है ना, मैदान कारजार है। ये जो तश्त है ना, मैदान कारजार है। और ये जो प्याला है ना, ये इस्लाम का मुजाहिद है। ये जो प्याला है इस्लाम का मुजाहिद है। और वो मुजाहिद हक के लिए, कुरान के लिए, हकानियत के लिए, जी, अल्लाह के नाम के परचम को बुलंद करने के लिए मैदान कारजार में, कुफ्र के जर्रे में, इस्लाम की बका के लिए अगर वो लड़ रहा है ना, तो वो शहद से ज्यादा, शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, तवज्जो, इस जुमले पे तवज्जो, या रसूल अल्लाह, कारजार है, लिल्लाहियत है, ले वजिल्ला है, अल्लाह का इरादा है, खुलूस है, नियत है, सदाकत है, सिद्क है, और ये लगार भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, और हाथ में जुल्फिकार भी है, हाथ में जुल्फिकार भी है। जुल्फिकार लेकर, हाथ में जुल्फिकार लेकर अगर वो गालिब आ गया है किसी काफिर को काटने के लिए, काफिर मगलूब है, काफिर कंट्रोल में है, कब्जे में है, और तलवार उठ चुकी है, तलवार उठकर गर्दन काटने से पहले पहले आंखें देख ले कि इसकी 60वीं नस्ल में है, कोई मुसलमान तो नहीं है, ये बाल से ज्यादा बारीक। अल्लाहु अकबर। क्या बात है। हजरत इमाम हसन, नाना मैं भी कुछ कहूं, है क्या बात है, क्या है वो शेर भूल गया मैं माजिद भाई, मुझे भी ये सुखनी उरूस सिखाइए ताकि मेरा जहन भी खुल जाए जी, कि गुलशन नबूवत में ये तीसरा फूल है, गुलशन नबूवत में ये तीसरा फूल है, ऐसा कुछ है वो शेर जी, जिसे तिलावत करे वो सिपारा हसन है, जिसे पढ़े नबी वो पारा हसन है, वो पारा हुसैन है। इमाम हसन नस करते हैं, नाना जान मैं भी कुछ कहूं, बोलो नाना जान, ये जो तश्त है ना, ये हुकूमत है, ये जो तश्त है ये हुकूमत है, अदल करने वाला, हुकूमत चलाने वाला, इंसाफ अगर कर रहा है तो वो प्याला है। और इस्लाम को खर्जियत से, मुनाफिकियत से, नासबियत से और अवामी बलवा से अगर वो बचा रहा है तो शहद से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा। लेकिन आका, हरम नापाक ना हो जाए, हरम नापाक ना हो जाए, हरम नापाक नहीं होता है, लेकिन जब खून गिरेगा तो जमीन थोड़ा सा, जी, हरम में खून ना गिरे, कत्लेआम ना हो, मासूम काटे ना जाए, ऐसे मौके पे हुकूमत को दे देना बाल से ज्यादा बारीक है। क्या कहने, वाह वाह। ये कौन कह रहा है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ये कब कह रहा है? तवज्जो देंगे आप, ये कब कह रहा है? वो इमाम है, इमाम, इमामत सुगरा नहीं, आज के दौर की इमामत नहीं, वो इमामत कुबरा है। और वो इमामत कुबरा
से भी बढ़कर कहो ना कि जब दस्ते खलील उठा था, इब्राहिम के हाथ उठे थे, ए मौला जब मोहम्मद पर, अहमद पर, नबी पर नबुवत खत्म हो जाएगी तो नस्ल तो मेरी है ना, मेरी नस्ल में इमामत रखना। वो है इमाम, वो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, नाना मैं भी कुछ कहूं। बोलो आका, ए मेरे नाना, ये जो तश्त है ना, ये जो तश्त है नमाज है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये जो तश्त है नमाज है, और जो नमाज पढ़ रहा है वो प्याला है। जो नमाज पढ़ रहा है वो प्याला है। और नमाज को पाबंदी औकात के साथ, नमाज को पाबंदी औकात के साथ अल्लाह की रजा के लिए जो पढ़े वो शहद से ज्यादा मीठा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना जान, तीरों की छांव में, नेजों की बरसात में, तलवारों की धार में, भूखे प्यासे सजदा करना बाल से ज्यादा बारीक। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा खुश हुए सबके मिसाल पर अहलन सहलन कहा मेरे नबी ने। जिब्रील खड़ा हुआ, आका आप भी मिसाल दे, आप भी मिसाल दे, तवज्जो देना दोस्तों। मैं हदीस से पाक पढ़ रहा हूं और मैं किताब का नाम बताऊंगा अभी जी। ये गैरों पे जो दामन झाड़ के उड़ जाना लोग जी, कि यार वहां से है, समझ गए? अरे कहां से है यार, है? वहां से है जहां से हुसैन है, ये कहो ना। वहां से है जहां से हसन है। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप भी मिसाल दे। नबी रहमत ने फरमाया ये जो तश्त है ये मैं हूं, ये जो तश्त है ये मैं हूं, और ये जो प्याला है मेरी रहमत है। ये जो प्याला है मेरी रहमत है। और अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और ये सबको मानना ऐसे है जैसे शहद से ज्यादा मीठा है। शहद से ज्यादा मीठा है। और इतना ही नहीं, पैगंबर इस्लाम, मक्की मदनी, मुत्तलबी हाशमी पैगंबर, मुखबिर सादिक, गैब दान नबी इरशाद फरमाते हैं कि शहद से ज्यादा मीठा तो है, लेकिन इनको छोड़कर, इनसे अदावत लेकर, इनसे मोहब्बत ना करके जन्नत में जाना ऐसे है जैसे बाल से ज्यादा बारीक पुलसरा। नारा हैदरी, बुलंद नारा हैदरी या हुसैन। ये अहले ये पंतन पाक है जिन्होंने सब कुछ दे दिया। हजरात, जगह न मिली इमाम हसन को, तीर बरसाए गए, जन्नतुल बकी में दफन किया गया, लेकिन जन्नतुल बकी में रहे तो हमारा इमाम है जी। बाजू में लेटने का नाम कुर्बत नहीं है। बाजू में लेटने का नाम कुर्बत नहीं है। कुर्बत उन हदीसों में देखो कि हुसैन मुझसे है, हसन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, बात खत्म हो जाती है। बस जब तीर बरसाए गए तो क्या सैयदा ज़ैनब ना थी? है? थी ना। और सही रिवायत में ये है कि सैयदा ज़ैनब ने तीर निकाले, जनाजा वापस आया है घर, दोबारा गया है। ऐसे हालात में, ऐसे कैफियत में इस्लाम को बचाया है हमारे। लेकिन वाह रे तेरे सब्र को सलाम हुसैन, तेरी शुजात को सलाम हुसैन। सामने वाले को पकड़कर चित कर देने का नाम बहादुरी नहीं है। अगर इमाम हुसैन सब्र न करते तो आज गरीब नवाज न कहते शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन जी।
दीपना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह हमारी मजलिस को कबूल करे, आमीन। हमें जज़ा अता फरमाए, हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए और हर साल हम शहादत इमाम हसन पर कुछ न कुछ करें, खिलाएं, बांटें, तकसीम करें, उनका जिक्र करें, क्योंकि अली का जिक्र ही इबादत नहीं है, हसन का जिक्र भी इबादत है, हुसैन का जिक्र भी इबादत है, फातिमा का जिक्र भी इबादत है ना। तो जब ये इबादत है तो हम इबादत करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बस इस शेर के साथ मैं समेट कर इख्तिताम करता हूं। बेअमल है सिमते अमल जाएंगे इंशाअल्लाह, अजमतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ वक्त तू ठहर, ऐ वक्त तू ठहर, सकलैन की शहादत मना लेने दे। ये शेर नहीं है, मफहूम बयान कर रहा हूं मैं। शहादत हसन मना लेने दे, सारे आलम में हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।